कि अनोखे मंदिरों के सफर पर। आंगन में चूहों का रेला, धमा चौकड़ी अंदर, इसीलिए कहते हैं इसको चूहों वाला मंदिर। आज आपको लेकर चलूंगा चूहों वाले मंदिर में। यह मंदिर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक कस्बे में स्थित है। ये एक बाजार सा दिख रहा है, शायद ये कोई छोटा कस्बा है। राजस्थानी पोशाक पहने और सिर पर रंगीन लाल पगड़ी पहने राजस्थानी पुरुष अपने अपने कामों में मशगूल हैं। औरतों ने भी घाघरा चोली पहन रखी है और हाथों में चांदी की ज्वेलरी है। शायद हम देशनोक पहुंच गए हैं। यही वो कस्बा है जहां मूषक मंदिर है। जी बिल्कुल यही है, हम देशनोक पहुंच गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहां का प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर। ये जो सामने आप चांदी का बहुत बड़ा और भव्य दरवाजा देख रहे हैं ना, यही करणी माता मंदिर का प्रवेश द्वार है। इस आलीशान दरवाजे के ऊंचे ऊंचे पिलरों पर हुई पत्थर की नक्काशी को देखिए, जिस पर खूबसूरत बेल बूटे, फूल, पत्ते, गिलहरी, चूहे और छिपकली आदि के चित्र उकेरे गए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इस पत्थर में कहीं भी कोई जोड़ नहीं है। मतलब कि एक ही विशालकाय पत्थर पर छेनी और हथौड़े की मदद से यह नक्काशी हाथ के जरिए की गई है ना गजब की सुंदर कारीगरी। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए चूहों का रेला। क्या आपने कभी इतने चूहे एक साथ देखे हैं? ये देखिए चूहे ही चूहे, जहां देखेंगे वहां चूहे। फर्श पर इतने चूहे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में 25,000 से ज्यादा चूहे हैं। अरे इन चूहों को देखकर घबराइए नहीं, यही तो इस मंदिर की खासियत है। आप बस एक जगह खड़े रहिए, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं देख रहा हूं कि आपके पैरों पर चढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। देखा, मैं कह रहा था ना। इस दुर्लभ मौके को और मंदिर के आंगन में चूहों की इस धमा चौकड़ी को देखिए और एंजॉय कीजिए। है ना अद्भुत। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, करणी माता के देवस्थान की तरफ। और हाँ, पैरों को जमीन पर घसीट घसीट कर चलना, कहीं किसी चूहे पर पैर न टिक जाए। याद रखना, यहां पर गलती से भी किसी चूहे को परेशान करना और चोट पहुंचाना अलाउड नहीं है। पाप और श्राप लगता है। और पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको उसी आकार का सोने का चूहा बनाकर मंदिर में चढ़ाना होगा। ये चूहे नहीं है, बल्कि इन्हें करणी माता की संतान माना जाता है। और इन्हें चूहा नहीं बल्कि काबा कहा जाता है। इन्हें करणी माता की संतान क्यों मानते हैं और काबा क्यों कहा जाता है, ये कहानी आपको बाद में बताता हूं। पहले करणी माता के दर्शन करते हैं। मुख्य स्थान की तरफ चलते हैं। वो सामने करणी माता का देवस्थान है। वहीं पर वो गुफा भी है जिसमें करणी माता ने तपस्या की थी। अरे वो देखिए, उसे उस तरफ जो वो चांदी की परात रखी हुई है, पानी से भरी हुई, जिसके चारों तरफ चूहे हैं। वो जिसमें चूहे पानी पी रहे हैं। मान्यता है कि इस परात से पानी पीने से बीमारियां नहीं होती। आसपास के ग्रामीण और श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ इस परात से जल पीते हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये करणी माता का स्थान है। आप देख रहे होंगे कि यहां भी हजारों चूहे घूम रहे हैं। लेकिन इस स्थान और इन चूहों की एक खास बात है कि ये चूहे बाहर वाले चूहों से अलग हैं। इस स्थान पर बाहर के चूहे नहीं आ सकते हैं, वो बाहर ही रहते हैं और अंदर रहने की परमिशन सिर्फ इन्हीं चूहों को है। क्यों? चलिए बताता हूं। असल में आसपास के लोगों और श्रद्धालुओं की मान्यता है कि चारण समुदाय के जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो इस मंदिर में चूहों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से मंदिर में स्थान मिलता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं वो चूहे करणी माता के देवस्थान पर रहते हैं, और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए वो मंदिर के बाहर प्रांगण में रहते हैं। श्रद्धालुओं के लिए स्वर्ग और नर्क यही है। इसी मंदिर में आप लोग मंदिर के दर्शन कर लीजिए, प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिए। उसके बाद बाहर चाय की दुकान पर मिलते हैं। आप लोग वहां थोड़ा आराम और चाय नाश्ता कर लीजिएगा। उसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि करणी माता कौन थी, क्या है उनकी कहानी। भाई एक चाय मुझे भी देना, और वो उधर भी टेबल पर 4 दीजिए। आप लोग कुछ हल्का नाश्ता वगैरह भी कर लीजिए, हमें अभी काफी सफर करना है। वैसे सब लोग आ गए हैं क्या? आ गए तो चलो मैं आपको बताता हूं करणी माता के बारे में। अरे याद आया, किसी को मंदिर में सफेद चूहा भी दिखाई दिया क्या? मंदिर में सफेद चूहा दिखना बड़ा शुभ माना जाता है। अगर आप में से किसी ने देखा है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। करणी माता की मेहर है आप पर। करणी माता बड़ी चमत्कारी हैं। उन्होंने बड़े चमत्कार किए हैं, तभी तो उनका नाम करणी माता पड़ा, वरना उनका असली नाम तो रिधुबाई था। करणी माता का जन्म 28 सितंबर 1387 को हुआ था।
उनका बचपन का नाम रिधुबाई था। ऐसी मान्यता है कि करणी माता 21 महीने तक अपनी मां के पेट में रही थी, यानी 21 महीने के गर्भ के बाद करणी माता का जन्म हुआ था। करणी माता एक तपस्वी थी और 150 साल तक जीवित रहीं। करणी माता का संबंध चारण समुदाय से था। बताया जाता है कि मेहरानगढ़ और बीकानेर किले की फाउंडेशन भी करणी माता ने ही रखी थी। ऐसे मान्यता है कि देहावसान के बाद करणी माता ने चूहे के रूप में पुनर्जन्म लिया। चारण समुदाय और करणी माता के भक्तों का भी मानना है कि जब भी किसी करणी माता के भक्त की मौत होती है तो वो चूहे के रूप में पुनर्जन्म लेता है, और जब कभी करणी माता के मंदिर में किसी चूहे की मौत होती है तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यही वजह है कि चारण समुदाय के लोग और करणी माता के भक्त मंदिर के इन चूहों को अपने पुरखे मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। है ना दिलचस्प कहानी? आस्था के कितने रूप हो सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। जन्म, मरण, पुनर्जन्म को करणी माता ने इन चूहों के माध्यम से एक माला में पिरो दिया है, जिसको यहाँ के लोग पूरी आस्था के साथ जी रहे हैं। जय करणी माता की। जरा देखिए, मंदिर के शिखर के बगल में शाम का ढलता लाल सुर्ख सूरज कितना सुंदर लग रहा है। शाम होने वाली है, मतलब अब हमें चलना चाहिए। तो करणी माता को अलविदा कहते हैं और अपने ठिकाने की तरफ चलते हैं। अपना सामान वगैरह संभाल लीजिए, आज रात हम बीकानेर में बिताएंगे। बीकानेर यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो सफर का मजा लीजिए। क्या खूबसूरत सुनहरी शाम है, इसका मजा लीजिए। कल हम राजस्थान के ही एक और अनोखे मंदिर में चलेंगे, जिसका नाम है बुलेट बाबा मंदिर। जी, आपने सही सुना, बुलेट बाबा मंदिर। जी, बुलेट बाइक ही,